अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त अहबाब का। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खराफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान और रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। आज हम इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दूसरा, तीसरा और चौथे सेमेस्टर का जो एडमिशन भेजते हैं उसका तरीक़ाकार देखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र में और अपने CMS पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं मेन वेबसाइट जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वो सर्च कर लूँगा और उसके बाद हम अपना CMS पोर्टल जो है उसको लॉगिन कर लेंगे। तरीक़ाकार आप पहले भी वीडियोस में ये देख चुके होंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है इनरोलमेंट CMS, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपने यूज़र ID और पासवर्ड लगाएंगे। जिसको इनका नहीं पता यूज़र ID और पासवर्ड का, उनको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो लिंक आपने पेस्ट करनी है या उसको क्लिक करना है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ प्ले लिस्ट में पहुंचने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AIO इन्फो के नाम से प्ले लिस्ट है, आपने व्यू फुल प्ले लिस्ट कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पे वीडियो दी हुई है, यहाँ पे मैंने तरीक़ाकार समझाया कि किस तरह आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो यूज़र ID है वो लगा लेता हूँ सबसे पहले। मैंने अपनी यूज़र ID लगा लिया और मेरा CMS पोर्टल जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमने जाना है अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन में। कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे अगर ये पेज आपके पास शो नहीं होता तो आपने करना है क्या, आपने इधर स्टूडेंट इनरोलमेंट पे एक दफ़ा क्लिक करना है तो ये पेज आपको शो हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप नहीं करना, जस्ट आपने इस सर्च वाले लोगो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक और पेज ओपन होता है। अब इस पेज में क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस सेमेस्टर जो है ना वो सर्च करने लगे हैं रिजल्ट। तो आपने करना है क्या, सबसे पहले आप अगर सेकंड जो है वो सेमेस्टर का एडमिशन भेज रहे हैं तो आपने सेकंड पे क्लिक कर लेना है। मैं आपको तरीक़ाकार दिखा रहा हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजिंग जो है वो शो नहीं होगी। आपने साइड पे चले जाना है। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो, आपने स्क्रीन को थोड़ा सा मूव कर लेना, नहीं तो अगर लैपटॉप या मोबाइल पे है, कंप्यूटर पे है तो आपने इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ऐड न्यू रिकॉर्ड। आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। थोड़ा सा सर्च करेगा और उसके बाद ये पेज आपके पास शो हो जाएगा। अच्छा, अब जो पहला सेमेस्टर का हम एडमिशन भेजते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें ये होता है कि 3 सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सिलेक्ट होते हैं और एक हमने खुद सिलेक्ट करना होता है, जो कि टोटल होता है 12 क्रेडिट का। ठीक है, 3 क्रेडिट के जो है वो 4 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब सेकंड सेमेस्टर में होता क्या है कि 18 क्रेडिट का जो है वो आपने जो है वो भेजना होता है एडमिशन, जिसमें से 9 क्रेडिट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट जो है ना आपके 3 क्रेडिट के वो सिलेक्ट होते हैं और इसके अलावा भी 9 क्रेडिट का आपने खुद सिलेक्ट करने होते हैं। इस बात की अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं तो हमारे पास 2 तरह की बुक्स हैं। एक है जो 6 क्रेडिट की है और यहाँ पे एक है जो हमारे पास 3 क्रेडिट की है। अब हमने करना है क्या, हमारे पास ऑप्शनल है कि हम 3 बुक सिलेक्ट कर सकते हैं खुद से, जिन्हें हम इलेक्टिव कोर्सेज कहते हैं। उनमें से या तो 3 बुक्स हम सिलेक्ट करेंगे 3 क्रेडिट वाली, या हम एक बुक सिलेक्ट करेंगे 6 क्रेडिट वाली और एक बुक सिलेक्ट करेंगे 3 क्रेडिट वाली। टोटल हमारे पास जो है वो 18 क्रेडिट होने चाहिए, जिसमें से 9 क्रेडिट जो है वो उन्होंने सिलेक्ट कर रखे हैं। और जो इधर आप अगर देखें इलेक्टिव कोर्सेज में तो मिनिमम क्रेडिट भी 9 है और मैक्सिमम भी 9 है। हम कम से कम भी 9 है और ज़्यादा से ज़्यादा भी 9 है। क्या ना तो ऐसी बुक सिलेक्ट कर सकते हैं 2 जो 6 क्रेडिट की हों, वो बन जाते हैं 12, वो भी हम बुक सिलेक्ट नहीं कर सकते। और जो इस तरह के हम 3 क्रेडिट की भी 4 बुक्स जो हैं या 2 बुक सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है वो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे बुक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं। एक उर्दू पे क्लिक कर लेते हैं और एक नीचे और बुक है उस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ
यहाँ पे एक ही हम कर लेते हैं। ये दो बुक मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, एक 6 क्रेडिट की है और एक 3 क्रेडिट की मैंने बुक की है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऐड कोर्सेज। जैसे मैं ऐड कोर्सेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास लिख के आ गया सेव्ड, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो है वो ऐड हो चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो ये सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, इंग्लिश का 3 क्रेडिट का। और ये बिजनेस मैथमेटिक्स है, ये भी उन्होंने सिलेक्ट की थी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। खुद से मैंने क्या किया है, खुद से मैंने एक 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट लिया उर्दू का और एक एडिट लिया 3 क्रेडिट का जो है। अब करना है क्या, हमने हमने इसको कंफर्म करना है जी, कंफर्म है। अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं वीडियो जो है वो लेट फी में बना रहा हूँ, क्योंकि एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो थी 15 अक्टूबर और मैं ये वीडियो है वो देर से बना रहा हूँ। इसलिए अगर आप नीचे देखें तो आपको जो है वो नज़र आएगा अभी इधर लेट फ़ी है, ठीक हो गया। लेट फ़ी आ रही है कितनी, 500 रुपये, क्योंकि आज जो दिन है वो है 20 अक्टूबर। 5 दिन देर से जो है वो एडमिशन भेजने की 500 जो है वो लेट फ़ीस के साथ लग चुकी है। अब आपने करना है कि आपने सिंपल यहाँ पे टोटल पेएबल अमाउंट आपको दिखाई दे रही है 4,920 रुपये। आपने करना है सबमिट, रिटर्न भी कर सकते हैं, आपने करना है सबमिट। अगर आपको कंफर्म है कि आपने ये सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करेगा ये और उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो लिख के आ गया प्रिंट इनवॉइस। ये आपकी फीस के जो स्लिप है वो क्रिएट हो चुकी है, आपने करना है प्रिंट इनवॉइस। जैसे ही आप प्रिंट इनवॉइस पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे आपकी फ़ीस जो चालान है वो निकल के आ जाएगा। आपने इस फ़ीस को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से, इजी पैसा जैज़ कैसे भी कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये वीडियो वो स्टूडेंट देख रहा है जो 3rd या 4th सेमेस्टर में है तो उसने भी, उसके लिए भी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ उसने करना क्या है। वापस से कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाते हैं हम और यहाँ पे सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद यहाँ पे हम सेमेस्टर 3 पे क्लिक करते हैं और सेम वही तरीका हम करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड पे आएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3rd और 4th सेमेस्टर में हमने खुद ही जो है वो 3 सब्जेक्ट खुद से सिलेक्ट करने होते हैं, या हम 6 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 18 क्रेडिट है और मैक्सिमम भी 18 क्रेडिट है। अब इसका मतलब क्या है, या तो आप 3 ऐसी बुक्स ले सकते हैं जो 6 क्रेडिट की हों, जैसे कि ये बुक है, ये 6 क्रेडिट की है, ये 6 की है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 6 बुक सिलेक्ट कर लें 3 क्रेडिट की। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 बुक जो हैं वो सिलेक्ट कर लें 3 क्रेडिट की और साथ में आप 6 क्रेडिट के जो हैं वो 2 बुक सिलेक्ट कर ले सकते हैं। टोटल आपके पास 4 बुक्स हो जाएंगी। ये आपकी अपनी मर्जी है। इस चीज़ की अगर किसी को समझ ना आए तो वो रब्ता कर सकता है, नीचे कमेंट कर सकता है। इतना मुश्किल नहीं है ये बात समझना, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम जो है इसका 4th जो है उसको देख लेते हैं सेमेस्टर को। उसमें क्या है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 4th सेमेस्टर को सर्च करते हैं और यहाँ पे हम सेमेस्टर 4 को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम जाते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड में। ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी सिलेक्टेड कोर्सेज नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्टिव कोर्सेज हैं 18 क्रेडिट के। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने 3rd सेमेस्टर में किया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि आपने जो सब्जेक्ट एक मरतबा सिलेक्ट कर लेना है वो सेम सब्जेक्ट, वो सेम कोड वाला आपने किसी और सेमेस्टर में सिलेक्ट नहीं करना, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाएगी। इसके लिए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने वो सब्जेक्ट दोबारा से सिलेक्ट नहीं करना। इस लिस्ट के अंदर वो आपको शो होते रहेंगे लास्ट सेमेस्टर तक, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि उसको दोबारा से सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों का एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि आपने, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोगों ने करना क्या है, प्रॉस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन।
डाउनलोड करने के बाद आपने ये सर्च कर लेना है ये वाली जगह, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स बीए, ठीक हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये पहला सेमेस्टर की डिटेल उन्होंने हमें दी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो सिलेक्टेड हैं, और एक आप यहाँ पे लिखा तलबा इनके साथ कोई एक 3 क्रेडिट आवर का कोर्स जो है वो इख्तियारी मज़ामीन की फहरिस्त में से मुंतखब कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये दूसरे सेमेस्टर की उन्होंने डिटेल दी हुई है कि ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये उन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, आप इन इबारत को भी, जो बात मैंने आपको वहाँ पे समझाई है वो आप इन इबारत में से पढ़ कर भी समझ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि आप 6 क्रेडिट का एक बुक ले सकते हैं या 3 क्रेडिट की 2 बुक जो है वो आप ले सकते हैं। टोटल जो है वो आपके 18 क्रेडिट होने चाहिए, एक 6 क्रेडिट के ले लें और 2 3 क्रेडिट के ले लें तो भी आपके 18 बन जाएंगे, या आप जो है वो 4 बुक जो हैं वो 3 क्रेडिट 3 बुक जो है वो 3 क्रेडिट की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे सेमेस्टर में यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड मज़ामीन नहीं है, यहाँ पे सारे आपने खुद से जो है अपने मुंतखब करने हैं, उसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है। तो इसको अगर आप हासिल करना चाहते हो, ये भी इल्लामा इकबाल ओपन की वेबसाइट से जो है वो आपको मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस, तो आपने इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं, या अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसको बैठ के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।